डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वेरियस डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पाइथन, बिकॉज जो भी हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं डिफरेंट वेरिएबल्स में, उनका टाइप जो है वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। उनके टाइप के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका डेटा जो है वो स्टोर होता है और डेटा को रिट्रीव भी आप उसी के बेसिस पे करते हो। तो डेटा टाइप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन का। और अगर हम बात करें इनकी कैटेगरी की, तो मेनली यहाँ पे दो कैटेगरीज आती हैं, एक म्यूटेबल डेटा टाइप्स, दूसरा है इम्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या है? विच कैन बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, मतलब जिनको हमने क्रिएट कर दिया, क्रिएट करने के बाद मेरे को लगा कि यार मेरे को पर्टिकुलर जगह पे चेंज करना है वैल्यू को, तो क्या मैं कर सकता हूं? तो ये कहते हैं यस, आप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो वंस यू हैव क्रिएटेड। बट इम्यूटेबल कहता है कि अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। ऑल्दो आप डिलीट कर सकते हो वैल्यू को, लेकिन एक बार जो जगह पे आपने मेमोरी एलोकेट कर दी, लेट्स से आपने कोई वैल्यू दी 10, 20, 30, ठीक है, अब मेमोरी तो एलोकेट हो जाएगी, इनको एड्रेस मिल गया लेट्स से 0, 1, 2। अब आपने बोला कि यार मेरे को वन लोकेशन पे 20 की जगह 200 करना है, तो जो म्यूटेबल है वो कहती है ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन जो इम्यूटेबल है वो कहेगा नो, यू कैन नॉट डू द चेंजेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है म्यूटेबल और इम्यूटेबल का। राइटेबल है ये नॉन राइटेबल है, ओनली रीडेबल आप इसको बोल सकते हो। तो ये रीडेबल और राइटेबल दोनों है। ऑब्वियसली इसके बेसिस पे एक और पॉइंट आपको पूछ सकते हैं, स्पीड, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पीड जो है वो मैटर करती है। जिन चीजों में हम राइट कर सकते हैं, क्रिएट करने के बाद राइट कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं स्पीड में थोड़ा सा स्लो होते हैं एज कंपेयर टू द इम्यूटेबल, क्योंकि इनमें सिर्फ हम रीड कर रहे हैं, मल्टीपल यूजर रीड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे राइट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको बड़े ध्यान से यूज करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे इम्यूटेबल में आती है लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी, तीन कैटेगरी यहाँ पे, इस कैटेगरी में तीन टाइप आ जाते हैं। देन इम्यूटेबल में नंबर, स्ट्रिंग एंड टपल्स। मैं आपको सारों को कंपेयर करके यहां पे दिखाता हूं। देखो नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर्स आर बेसिकली व्हाट, न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करना है, जैसे 10, 20, 30 न्यूमेरिक वैल्यूज को, इंटीजर वैल्यूज को या फिर फ्लोट वैल्यू को भी अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो नंबर्स को हम वहां पे यूज करते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि सेम काइंड ऑफ डेटा, यहां पे क्या ध्यान में रखना है कि सेम काइंड ऑफ, एरे की तरह ये सेम टाइप ऑफ डेटा ही आएगा। स्ट्रिंग की बात करें तो यहां पे हम वेरियस कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइप ऑफ डेटा को ही डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें नंबर भी डाल दिया और स्ट्रिंग भी डाल दिया, नहीं, या ऐसा नहीं है इसमें नंबर डाल दिया और स्ट्रिंग भी डाल दिया, नहीं, यहां पे सिर्फ नंबर्स, यहां पे सिर्फ आपके कैरेक्टर्स। आप इसको एरे की तरह भी ले सकते हो, या फिर आप इसको सिंपल से एग्जांपल से बात करें तो जैसे आपका पेंसिल बॉक्स है, नटराज का पेंसिल बॉक्स है, अब उसमें सारी की सारी पेंसिल्स आपकी नटराज की होंगी, पेंसिल्स भी होंगी और सेम ही कैटेगरी मतलब नटराज की होंगी। तो वो आपका एक तरह से रियल लाइफ एग्जांपल आप कह सकते हो नंबर्स का या स्ट्रिंग्स का। अगर हम बात करें इसकी लिस्ट की, तो लिस्ट में आप बहुत कुछ डाल सकते हो, या फिर अगर हम बात करें सेट की, तो सेट में भी आप बहुत कुछ डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो वो सारी की सारी चीजें आपको अभी एग्जांपल के साथ यहां पे कंपेयर करके बताता हूं। देन देखो स्ट्रिंग की बात करें तो सबसे पहले ये क्या है, इम्यूटेबल, ये तो पता लगी कि म्यूटेबल इम्यूटेबल आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। देन अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, तो ये क्या है, ऑर्डर्ड है और इंडेक्स्ड है। स्ट्रिंग के ऑर्डर्ड है और इंडेक्स। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है, सॉर्टेड नहीं है, ये चीज याद रखना। ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि बाय डिफॉल्ट ये सॉर्ट कर देगा, नहीं, सॉर्ट करने के लिए तो हमें सॉर्ट फंक्शन को यूज करना पड़ता है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ऑर्डर का मतलब क्या है कि पाइथन एक ऑर्डर क्रिएट करता है, एक तरह से आप कह सकते हो एक एड्रेस जनरेट करता है और इसको प्रॉपर ऑर्डर तरीके से रखता है डेटा को, ताकि आपने जब एक्सेस करना है डेटा तो आप इजीली इसको एक्सेस कर सको। और डेटा अगर ऑर्डर्ड होगा तो उसके ऊपर इंडेक्स भी आप लगा सकते हो। इंडेक्स मतलब जैसे बुक के आगे इंडेक्स होता है ना, जो आपको सर्च करने में हेल्प करता है, आपकी सर्चिंग को फास्ट करता है। तो यस, आपकी स्ट्रिंग क्या है, ऑर्डर्ड इंडेक्स। लिस्ट क्या है, ये भी ऑर्डर्ड है, इंडेक्स। आप पर्टिकुलर ऑर्डर देता है पाइथन इसको, और आप पर्टिकुलर लोकेशन में जाके सर्च करना है, रैंडम सर्च करना है, उन सारी चीजों में हेल्प करता है। टपल भी क्या है, ऑर्डर्ड है। ये आपका जो सेट है और डिक्शनरी, ये दोनों क्या है, आपके अनऑर्डर्ड है, ये पॉइंट याद रखना। देन अलाउ डुप्लीकेट, यस, आप एक ही स्ट्रिंग में कोई क्रिएट कर रहे हो, उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज डाल सकते हो, यस।
अलाउ डुप्लीकेट यस, अलाउ डुप्लीकेट यस, डजंट अलाउ, ये 2 पॉइंट्स याद रखना। सेट और डिक्शनरी में आप जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकते। देन एम्प्टी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जनरेट करनी है एम्प्टी, तो स्ट्रिंग में हम लोग सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज करते हैं, तो डबल कोट्स में लिख दिया खाली, तो एम्प्टी स्ट्रिंग। देन अगर हम बात करें लिस्ट की, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं, यहाँ पे हम ये जो आपकी जो है क्या बोलते हैं इसको, राउंड ब्रैकेट को यूज करते हैं। एम्प्टी सेट, सेट लिख के यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट आ गई, और डिक्शनरी को हम इस तरीके से करली ब्रैकेट से। देन अगर हम बात करें एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि लेट्स से अगर आपको पूछ लें कि सर लिस्ट और टपल में, काफी बार पूछा जाता है कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, तो सबसे मेजर डिफरेंस बस यही है, बाकी की कहानी सेम है। लिस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इट कैन स्टोर एनी डेटा टाइप, स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, इसमें आप लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, टपल भी स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर, डिक्शनरी, सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। ये आपकी एक तरह से क्या होगी, ज्योमेट्री बॉक्स की तरह, मतलब जिसमें आपकी पेंसिल भी है, जिसमें आपकी रबड़ भी है, जिसमें आपका शार्पनर भी है, मतलब मल्टीपल चीजों का एक मिक्सचर जो है वो आपका जो है वो लिस्ट होता है। टपल भी सेम है, बट इसमें सिर्फ यही फर्क है कि टपल जो है वो राइटेबल नहीं होती, लिस्ट जो है वो राइटेबल होती है, म्यूटेबल होती है, बाद में चेंज कर सकते हो, बस यही मेजर डिफरेंस है। देन स्ट्रिंग विद सिंगल एलिमेंट, मतलब मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है सिंगल एलिमेंट डाला, लेट्स से मैंने एच डाला, यहाँ पे लिस्ट में मैंने कोई वर्ड यहाँ पे डाल दिया, इसके साथ साथ आप कैरेक्टर डाल सकते हो, नंबर डाल सकते हो, कुछ भी। देन ये आपके सिंपल से एग्जांपल है क्रिएट करने के। यहाँ पे डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी का यूज हम क्यों करते हैं, की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करने के लिए। किस लिए यूज करते हैं, की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करने के लिए। अब ये की वैल्यू पेयर्स क्या होती हैं, जब भी हम डेटाबेस हमारा बहुत ह्यूज हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, जैसे बिग डेटा के कॉन्सेप्ट में हम की वैल्यू पेयर्स को यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने में, जहां पे हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक की वैल्यू होती है, तो वो इस तरीके से आपकी की और वैल्यू इस तरीके से हम डेटा डिक्शनरी में, यहाँ पे जो डिक्शनरीज है उनके अंदर हम इस तरीके का डेटा जो है वो स्टोर करते हैं। बाकी की कहानी वही है कि यार इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग है, इसमें सब कुछ आ गया, इसमें भी सब कुछ आ गया, बट ये म्यूटेबल नहीं है। इसमें भी आपका जो है वो इंटीजर, स्ट्रिंग एंड टपल, बट नॉट लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी। ये पॉइंट याद रखना। सेट जो है वो अनऑर्डर्ड है, सेट अनऑर्डर्ड है, डुप्लीकेट भी नहीं है। आप डुप्लीकेट डालोगे भी ना तो वो आपको सिंगल टाइम ही शो करेगा। आपने लेट से डाल दिया, इस तरीके से डेटा डाल दिया 1 1 2 2, तो आपको आउटपुट में जब आप देखोगे तो ये 1 2 ही दिखाएगा, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट ये अलाउ नहीं करता। अब इसमें क्या डाल सकते हो, सेट में इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, टपल, बट नॉट लिस्ट, सेट। इसके अंदर आप एक तरह से लूप भी नहीं बना सकते, सेट के अंदर एक और नेस्टेड सेट नहीं क्रिएट कर सकते, डिक्शनरी नहीं और लिस्ट नहीं। फिर आगे आपका डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर आपकी जो की वैल्यूज हैं वो आपकी इंटीजर भी हो सकती हैं, वो स्ट्रिंग फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो टपल में भी हो सकती हैं, लेकिन जो वैल्यूज है वो सब कुछ हो सकती हैं। वैल्यूज जो है वो आपकी एक तरह से एनी डेटा आ सकता है, मतलब स्ट्रिंग आ गया, वैल्यू, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, कुछ भी तरीके का डेटा हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा सेट हो गया, ये आपका जो है वो सबसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं ना, जो नंबर है, स्ट्रिंग है, वो आपका पेंसिल बॉक्स है जिसमें सेम काइंड ऑफ डेटा। लिस्ट की बात करें या टपल की बात करें तो उसमें क्या है आपका ज्योमेट्री बॉक्स, जिसमें आपका एक तरह से पेन भी आ गया, पेंसिल भी आ गई, रबड़ भी आ गई, शार्पनर भी आ गया। अगर हम बात करें इसकी डिक्शनरी, ये सबसे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ये आपका बैग की तरह होगा, जैसे स्कूल बैग, जिसमें बुक्स भी आ गई, मल्टीपल आपकी ज्योमेट्रीज भी आ गई, मल्टीपल बुक्स भी आ गई, उन ज्योमेट्रीज के अंदर भी मल्टीपल डेटा आ गया। तो इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए हम लोग डिक्शनरी को यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स इन पाइथन। थैंक यू।